आगरा एवं लाहौर में गिरजाघर बनाने एवं ईसाई मत का प्रचार प्रसार करने का अनुमति किस मुगल बादशाह ने दिया था? अकबर ने दिया था। अकबर ने ईसाइयों को आगरा एवं लाहौर में गिरजाघर बनाने तथा अपने ईसाई मत के प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी थी। देखिए, कहने का मतलब है कि ईसाई धर्म जैसे अकबर का विभिन्न धर्मों के प्रति क्या दृष्टिकोण है उसको हम लोग पढ़ लिया जाए। सबसे पहले शुरू किया जाए ईसाई धर्म से, तो नैतिकता, दया एवं प्रेम के कारण अकबर का जो ध्यान है वह ईसाई धर्म के प्रति आकृष्ट हुआ और इस क्रम में अकबर के शासन काल में यानी कि अकबर के द्वारा 3 ईसाई मिशनरियों को लगभग आमंत्रित किया गया, जिसमें से पहला ईसाई मिशनरी फरवरी 1580 में फतेहपुर सीकरी पहुंचा। ये भी प्रश्न पूछता है कि उसमें कौन कौन व्यक्ति था, तो उसमें था मांसरेट, एनारिक्वेज एवं आकाविवा। दूसरा मिशन 1591 से 92 में कहाँ रहा? फतेहपुर सीकरी में। उसमें थे एडवर्ड लाइटाने एवं क्रिस्टोफर डिवागा। और तीसरा ईसाई मिशनरी अकबर के काल में 1595 में आया, जिसमें जेरोम जेवियर, पिनहेरे और बेनेडिक्ट डिगवाज थे। तो इतना जब ईसाई मिशनरी आया तो इसने क्या किया अकबर ने कि आगरा एवं लाहौर में इन लोगों को गिरजाघर बनाने एवं अपने ईसाई मत के प्रचार प्रसार करने की अनुमति अकबर ने दे दी। क्योंकि अकबर ने क्या कहा था कि तौहीद इलाही अर्थात दीन इलाही धर्म सब चलाया था। देखिए अकबर का जो दृष्टिकोण है कितना बढ़िया, तब इतना राज किया। कहने का मतलब ये है कि अकबर ने क्या किया कि अपनी उदारता एवं समावेशन की नीति के तहत बहुसंख्यक जनता की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 1562 में क्या किया? दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी, जैसे कि प्रयाग में, बनारस में लोग जाते थे धार्मिक स्थल पर, और जजिया कर की समाप्ति 1564 में कर दी, जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था धार्मिक कर के रूप में। ठीक है, तो ये जो सीरियली ये जो काम कर रहा है कहीं ना कहीं उसके सहिष्णुता को दर्शाता है अकबर का। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? अकबर द्वारा जो काम किया गया, जैसे दातीज यानी कि दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 और जजिया कर की समाप्ति 1564। ईसाई धर्म के प्रति उसका दृष्टिकोण हम लोग पढ़ लिए अकबर का। अब जैन धर्म के प्रति उसका दृष्टिकोण देखते हैं हम लोग कि जैन धर्म में हरिविजय सूरी से, किसे? जैन धर्म में हरिविजय सूरी से प्रभावित होकर अकबर ने वर्ष के कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण यानी कि मीट खाने पर अपना खुद को पाबंदी लगा दिया तथा साथ ही पशु पक्षियों के वध पर भी अकबर ने पाबंदी लगा दिया। ठीक है, पारसी धर्म के प्रभाव स्वरूप अकबर ने क्या किया कि स्वयं अपने महल में अग्निद्वीप को प्रज्वलित करने का आदेश दिया। पारसी धर्म में जानते हैं जरथुष्ट अग्नि मंदिर उन लोगों का पूजा स्थल है। तो देखिए इस सब धर्म को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, अपने माने साम्राज्य के अंतर्गत जो है अपने माने काम में उसको ला रहा है कि ताकि हम बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी था ही। तो अकबर ने क्या किया कि पारसी धर्म के प्रभाव स्वरूप अपने दरबार में जो है महल में अग्निद्वीप को प्रज्वलित करने का आदेश दिया। और साथ ही पारसियों का त्योहार एक झरोखा दर्शन, नौरोज प्रथा, ठीक है, उसके अलावा पैबोस की प्रथा, इसको भी चालू किया। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि पारसी धर्म में जो ये चालू किया अकबर, झरोखा दर्शन, पैबोस प्रथा, नौरोज प्रथा, ये है क्या? तो झरोखा दर्शन में होता है कि राजा का मान लीजिए महल हो गया तो राजा वो बालकोनी में खड़ा हो जाएगा और सप्ताह में एक दिन लोगों को दर्शन देगा, यानी कि लोगों की बातों को सुनेगा और अपने बारे में भी कुछ बताएगा। क्योंकि राजा का दर्शन बहुत उस समय तक, अभी भी मुख्यमंत्री सीएम आता है तो लोग नहीं उमड़ पड़ता है देखने के लिए, तो जनता के बीच तो रहना है ना, राजा बने रहना है, मुख्यमंत्री चाहे राजा। तो ये लोग झरोखा अपने झरोखा में बालकोनी में खड़ा होकर अपना दर्शन देता है। अब आइए नौरोज प्रथा क्या है पारसी का, उसको भी इसने दरबार में चालू करा दिया। इसको सल्तनत काल में कौन चालू कराया था? नौरोज प्रथा बलबन। सिजदा पैबोस की प्रथा कौन चालू कराया था? बलबन। तो ये जो चालू करा दिया अकबर। उसके अलावा बात है हम लोग सिजदा प्रथा पर। तो सिजदा में ये होता है कि दरबार में जो है आप झुक कर उसको सलाम कीजिएगा अकबर को। आप पैबोस का मतलब होता है कि जो भी अमीर किस्म के आदमी थे, जैसे मान लीजिए दरबार में बहुत सरदार हुए, बहुत राजा हुए, तो उनके घमंड को तोड़ने के लिए बलबन ने क्या किया था सल्तनत काल में कि पैबोस प्रथा चलाया था।
कि आप तो हमें सिजदा कीजिएगा, आप पैबोस मतलब हमारे पाँव को आप चूमिएगा। इससे क्या होगा कि आपका घमंड जो है सो टूट जाएगा। यानी कि राजा को क्या बना देना है, डिक्टेटरशिप। माने सबसे ऊंचा कौन है, राजा। और बलबन भी ये बात को आता था कि ये हम ऊपर जो क्या बोलते हैं, ईश्वर के ही रूप हैं। राजा का मतलब क्या है, ईश्वर का ही रूप है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो अकबर ने क्या किया कि पारसी धर्म के प्रभाव स्वरूप स्वयं अपने दरबार में अग्नि द्वीप को प्रज्वलित कराया। झरोखा दर्शन, नौरोज प्रथा जो कि पारसियों का 9 वर्ष है, 1 जनवरी वाला सिस्टम, उसके अलावा सिजदा प्रथा यानी कि झुक के सलाम करना, और पैबोस यानी कि पांव को चूमने जैसी प्रथाओं को शुरू करा दिया, यानी कि सर्वधर्म संभव। तो इसने क्या किया कि 1578 में पारसी धर्म से संबंधित नौसारी गुजरात के दस्तूर मेहर जी राणा को 200 बीघा जमीन दान में दे दिया कि आप जो है अपना धर्म का यहाँ पर काम कीजिए। ईसाई को भी यहाँ आज्ञा दे दिया कि आप जो है आगरा में गिरजा घर बनाइए, लाहौर में बनाइए, ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए। जैन धर्म के लिए भी काम किया कि वर्ष के कुछ दिनों में मांस नहीं खाएंगे और साथ ही पशु पक्षी को नहीं मारेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक आदमी को और 500 बीघा जमीन में दान दिया। ये जो गुरु रामदास थे, उनकी जो पत्नी थी बीबी भानी, उनको जो है 500 बीघा जमीन दिया, जिस पर गुरु रामदास क्या किए, अमृतसर जलाशय को खुदवाई एवं अमृतसर नगर की स्थापना की। इसी का दिया हुआ अकबर का जमीन है, क्योंकि राजपाट तो इसी का था। और उसी पर आगे चलकर स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन कराते हैं, हरमंदिर साहब का गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु। और सिखों के 5वें गुरु को क्या किया, अकबर का बेटा जहांगीर हत्या करवा दिया। क्यों करवाया, क्योंकि ये गुरु अर्जुन जो थे वो जहांगीर के पुत्र खुसरो का सहायता किए थे। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर, चूंकि अकबर की जो धार्मिक नीति थी। अभी हिंदू धर्म में आते हैं। अकबर हिंदू धर्म से भी काफी प्रभावित था। हिंदू धर्म की जानकारी के लिए उसने पुरुषोत्तम एवं देवी से संपर्क किया, और उसके अलावा ये स्वयं अकबर सूर्य के नामों का जाप करता था, जो सूर्य भगवान थे। ठीक है, साथ ही मंदिर की भी अपना राज दरबार में स्थापना करवाया था। तो ये जो यहाँ से प्रश्न उठता है कि आखिर सूर्य के नाम का जाप क्यों करता है, इसका मतलब है कि अकबर को जो है वो प्रकाश के प्रति क्या है, आस्था है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि अकबर स्वयं होली, दिवाली एवं बसंत उत्सव में भी भाग लेता था। ठीक है, किसमें भाग लेता था, होली, दिवाली, बसंत उत्सव में। ठीक है, उसने क्या किया अकबर ने कि बल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ को गोकुला एवं जैतपुरा की जागीरें प्रदान की। बल्लभाचार्य कौन थे, अरे शुद्ध दैतवाद के, अरे दैतवाद को नहीं है, अशुद्ध दैतवाद ये सब है, कौन कौन मत है सब उसी में थे। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि अकबर ने सिख गुरु अमरदास से जाकर भेंट किया, और उनकी पुत्री का क्या नाम था, बीबी भानी। अमरदास के पुत्री का नाम बीबी भानी, और बीबी भानी के पति का नाम रामदास, जो सिखों के चौथे गुरु हुए। उनको जो है कई गांव जो है दान दिए। और इसके फलस्वरूप सन 1583 में अकबर ने एक नवीन संवत भी चलाया, इलाही संवत। जैसे शक संवत 78 में चलाया कौन, कनिष्क। विक्रम संवत 58 में भी चला। ठीक है, राजा विक्रमादित्य द्वारा। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि अकबर ने जो ये काम किए, जैसे दास प्रथा की समाप्ति कब की, 1562। दातीज 62, 63, 64। दास प्रथा 1562, तीर्थ यात्रा 63, और जजिया कर की समाप्ति 1564। यहाँ पे धार्मिक नीति क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं जहांगीर के काल में, कि जहांगीर जो इसका बेटा था। देखिए, जब ये राजा जहांगीर बना 1605 में, अकबर की भी मृत्यु हो गई थी। तो अकबर की मृत्यु होने के बाद एकमात्र उसका जीवित पुत्र कौन बचा था, जहांगीर। और जहांगीर के माता का क्या नाम था, वही हारखा बाई थी, मरियम उज जमानी, यानी कि जयपुर के जो कछवाहा थे उन्हीं की बेटी, जो नई जोधा को सिनेमा बना है उसमें जोधा बाई तो दूसरा नाम है, जोधा दूसरा है, ओरिजिनल नाम उसका हारखा बाई है। एकमात्र जीवित पुत्र बचे थे 1605 में। तो सलीम का, इसका बचपन का नाम सलीम था। इसका नाम सलीम क्यों पड़ा, इसके भी पीछे कारण है, क्योंकि अकबर के गुरु जो थे मानते थे किसको, शेख सलीम चिश्ती को। और शेख सलीम चिश्ती की कुटिया फतेहपुर सीकरी में सन 1569 को जहांगीर का जन्म होता है। और चूंकि उनके कुटिया में हुआ था और सलीम उनका नाम था, तो उन्हीं के नाम पर इनको सलीम नाम रख दिया। और प्यार से उनको अकबर क्या कहता था, शेखू बाबा, इनको सलीम को, और इन्हीं के नाम पर उनका सलीम रखा। और इसकी माता कछवाहा राजकुमारी जयपुर वाली हारखा बाई थी, और उसको मरियम उज जमानी का उपाधि
अकबर दिया था पत्नी को, ठीक है। और सर देखिए सलीम का 2 विवाह होता है। एक विवाह होता है मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 में, ठीक है। और दूसरा जो है जहांगीर यानी कि सलीम का विवाह होता है वो आपको मारवाड़ के यहाँ होता है उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, ये जो जहांगीर सलीम था इसका 2 विवाह हुआ। एक विवाह हुआ मानबाई से, मान सिंह की बहन मानबाई से। जो मान सिंह जो थे ना, ये जो इसकी माता थी हरखा बाई, उसी के खानदान के थे ये। 2 विवाह हुआ सलीम का, एगो हुआ मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 में, और दूसरा विवाह हुआ मारवाड़ साम्राज्य में उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, तो मानबाई से पैदा हुआ कौन? खुसरो, जो विद्रोह किया। विद्रोह तो दोनों करता है, लेकिन पहले विद्रोह कौन किया? खुसरो। और जो वो क्या नाम है उसका, जो मारवाड़ वाली राजकुमार थी जगत गोसाई, उनसे पैदा हुआ खुर्रम, उसी को वो बना शाहजहां। तो ये खुसरो क्या करता है कि जैसे ही जहांगीर 1505 में राजा बनता है, बादशाह बनता है, उसके ठीक 1 वर्ष बाद 1526 ईस्वी में 1626 में जो है खुसरो विद्रोह कर देता है। जब विद्रोह कर दिया तब जहांगीर उसको क्या किया कि जालंधर के निकट उसको हरा दिया। जालंधर पंजाब में है, जालंधर के निकट भैरवाल में उसको हराया, और हरा के क्या किया, उसको कैद कर लिया। कैद में वो अंधा हो गया। तो जब वो अंधा हो गया तो शाहजहां क्या किया, इसको दक्षिण भारत ले गया, और दक्षिण भारत 1622 में ले गया, वहां पे इसको मार दिया। काय मार दिया कि न रहेगा बांस न रह बजेगी बांसुरी, राजा हम बनेंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि ये जो खुसरो था मानबाई का बेटा, इसको सहायता कौन किया था? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। तो इसी सहायता के कारण जहांगीर ने क्या किया, अर्जुन देव को 6 छोटा मार दिया। यहाँ तक क्लियर है। देखिए ये जो जहांगीर है, इसने न्याय की जंजीर व्यवस्था हेतु सोने की जंजीर बनवाई थी, जिसमें 60 घंटियां लगी थी, जो कि अपने महल से लेकर यमुना के तट पर लगा था। कोई भी अगर आएगा तो घंटी बजाएगा तो उसको न्याय मिलेगा। और साथ ही जहांगीर ने 12 ऑर्डिनेंस भी पारित किए थे, यानी कि 12 अध्यादेश। जब ये राजा बना तो नहीं होता है राजा बनेंगे तो कुछ अच्छा काम करें, तो 12 अध्यादेश बनाया। उस 12 अध्यादेश में क्या क्या है, उसी को कहा जाता है आईने जहांगीरी। उसको ध्यान से सुनिए लोग। सबसे पहले इसने काम किया, 12 को जो ऑर्डिनेंस पास किया, कानून, आवश्यक जो कर थे जैसे मीर, बहरी और तमगा, इसको खत्म कर दिया। एक और काल है सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक, उसने भी कई जो कर थे 27 प्रकार के, उसको खत्म किए, बस 4 को टैक्स लगाया हो। उसी तरह मीर, बहरी और तमगा का मतलब समझ लीजिए लोग, कमर्शियल टैक्स था, जो किसी राज्य के अंतर्गत आंतरिक व्यापार हेतु जो चलाया जाता था। उसके अलावा सड़कों की सुरक्षा के लिए जहांगीर ने चोरी डकैती रोकने के उपाय किए। साथ ही जो जमींदार थे उसे उस समय जागीरदार कहा जाता था, और अंग्रेजों के काल में उसी जागीरदार को क्या बना दिया गया, जमींदार बना दिया गया। तो जागीरदारों से कहा कि अब सराय बनवाइए, और साथ ही मान लीजिए कि कोई मस्जिद बन रहा है तो उसमें भी कोई रुकेगा ना, बनवाया ही काहे के लिए कि चोरी डकैती को रोकने के लिए। और सराय का निर्माण कौन कराया था, शेर शाह सूरी करवाया। लवारी संपत्ति जो पहले राजकोष में जमा कर ली जाती थी, जिसका कोई अवसगार नहीं है, उसको जो है कहा जहांगीर, इसको कल्याणकारी जो काम है, माने जनता के हित में, उस काम में इसको खर्च कर देना है, राजकोष में ये जमा नहीं होगा। उसके अलावा शराब एवं मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसी शराब एवं मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध वाला जो नियम है, इसी के अंतर्गत क्या किया था, तंबाकू की खेती पर बैन कर दिया इसने। तंबाकू की खेती सबसे पहले किसके काल में शुरू हुई थी, अकबर के काल में, वही ना खैनी खाता था। जहांगीर क्या किया, कहा कि शराब एवं मादक द्रव्य प्रतिबंध लगा दिया। आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा शराबी यही था जहांगीर। क्यों था, क्योंकि अनारकली से प्रेम करता था, जब दिल टूटेगा तो जान चलेगा। अपराधियों के नाक कान काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, माने नहीं था खून का बदला खून, ये वो नाक, माने कोई किया तो उसका नाक कान इसी पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके अलावा देखिए जो जागीरदार थे, जमींदार, वे क्या करते थे कि किसानों की जमीन को जब्त कर लेते थे, उस पर भी इसने रोक लगाया। जो स्टेट के जो ऑफिसर थे, यानी कि राज्य के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वे भी किसानों का टैक्स नहीं अदा करने पर जमीन जब्त कर लेते थे, उसको भी बंद करवा दिया। कहा कि नहीं, जमीन जब्त नहीं होगा, उसका कोई दूसरा रास्ता ढूंढिए, चाहे उसको और मौका दीजिए। अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल भी इसने बनवाया, और साथ ही वहां पर डॉक्टर तो थे नहीं, लेकिन हकीम मानिए उसको, हकीमों की व्यवस्था की। देखिए कितना अच्छा अच्छा काम दिखा रहा है। जहांगीर के जन्मदिन, अकबर के जन्मदिन
के अवसर पर जो है क्या बोलते हैं उसको, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि पशुओं की हत्या पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। कि जहांगीर खुद अपना जन्मदिन कब है उसका, 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्मदिन है, ठीक है। और अकबर के जन्मदिन जो संडे को था, उस दिन भी नहीं पशु हत्या आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो राजा बना, राजारोहण दिवस पर, उस दिन भी कहा कि नहीं होगा। तो कौन कौन दिन था, जहांगीर का जन्मदिन, अकबर का जन्मदिन संडे को है, और उसके अलावा जो भी राजा बना 1605 में उस दिन भी आप जो है स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स नहीं कर सकते हैं। रविवार जो अकबर का जन्मदिन था, उस दिन एक उचित सम्मान दिवस के रूप में इसने चला दिया। मनसब और विशेष जागीरों का इसने स्थायीकरण कर दिया। और मदद मांस, जिसको एम्मा भी कहा जाता था, जो कि लगानहीन भूमि थी, माने किसी को गिफ्ट रूप में आप दे दिए, उस पर टैक्स नहीं लेंगे, उसको जो है भी इसने माने परमानेंट कर दिया कि अगर आपको कोई दिया है मेरे खानदान का, चाहे हमसे भी आपको टैक्स रहित कोई जमीन मिला है खाने पकाने के लिए, तो आप उसको रखिए, उसको कोई नहीं छीनेगा। कैदियों का रिहाई, देखिए अभी राष्ट्रपति बोली है ना कि जो हमारे देश के बहुसंख्यक जनता में कुछ लोग हैं जो किसी छोटे मोटे चोरी चकारी में जेलों में बंद है, द्रौपदी मुर्मू बोली हैं, और उसके जो उसकी पत्नी है वो बच्चों की परवरिश करे कि जाकर कोर्ट कचहरी दौड़े, उसके पास पैसा नहीं है, अगर छुड़ाने कोर्ट में जाएगी तो उसका पूरा जो संपत्ति है, घर द्वार है, सब गहना गुड़िया कपड़ा सब बिक जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं। तो वे जेलों में जो लोग बंद है वो कौन है, हमारे ही अपने लोग हैं, और मात्र छोटा मोटा कोई घटना किए हैं तो उसको मैंने छोड़ दिया जाए, नया जेल आप लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं लोग कि ये जो जहांगीर के काल में कुछ अंग्रेज आए थे, ठीक है, जिसमें उसका ट्रिक है, सबसे पहले कौन आया था, हॉकिंस आया था, उसके बाद टॉमस रो आया था, उसके बाद विलियम फिच आया था, उसके बाद एडवर्ड टेरी आया था। तो इसका ट्रिक है हाटा फैटी, क्या ट्रिक है, हाटा फैटी। तो जो कैप्टन हॉकिंस आया था, हाटा से कैप्टन हॉकिंस हो गया, जॉन हॉकिंस, ये जो था ये कंपनी का दूत था। यहाँ इस चीज को ध्यान रखना है, कौन था ये, कैप्टन हॉकिंस कंपनी का दूत था, लेकिन टॉमस रो जो था वो जेम्स प्रथम का दूत था। यहाँ पर यही मिस्टेक हो जाएगा कि जो ये 1608 से 11 में आया कैप्टन हॉकिंस, जिसको इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दी, क्यों दी, क्योंकि ये अंग्रेजी देश का था और भारत में आके राजा के सामने इतना अच्छा फारसी में बात कर रहा है, इसलिए अब जहांगीर ने उसको, कैप्टन हॉकिंस को, जो कंपनी का दूत था, इतना अच्छा ही फारसी बात किया कि इसको 400 का मनसबो दे दिया और साथ ही इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। और कैप्टन हॉकिंस आया था कब था, 1608 से 1611, ठीक है। उसके बाद कौन आया, सर टॉमस रो, जो कि जेम्स प्रथम का दूत था, और ये आया था 1615 से लेकर 1619 तक दरबार में रहा। उसके बाद आता है विलियम फिच, और उसके बाद आता है विलियम एडवर्ड टेरी। तो इसका ट्रिक क्या है, हाटा फिट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जहांगीर को जो है दो चीजों में काफी दिलचस्पी थी, एक तो चित्रकारी में और दूसरा नेचुरल लवर था, प्रकृति प्रेमी था। तब ना अनारकली गाना गा रही है, कह रहा है कि जहांगीर शराब का अधिक सेवन करता था, और अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में इसने उसका वर्णन किया है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि तुझके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है, तो जहांगीर की। शराबी कौन था, तो जहांगीर था। शराब एवं मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध कौन लगाया, तो जहांगीर लगाया, ठीक है। और जहांगीर को किसमें रुचि थी, तो चित्रकारी में, और साथ ही नेचुरल लवर था, प्रकृति प्रेमी। यहाँ से क्लियर हो गया। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ये तो बीच में मैंने मर गया, तो तुझके जहांगीरी को पूरा किसने किया, मौत खान ने, ठीक है। अब आते हैं लोग इसका साम्राज्य विस्तार कैसा रहा, ठीक है। तो इसका साम्राज्य विस्तार जो है सो इसमें मैंने कहने का मतलब है कि दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एगो तो राजपूताना के तरफ, जो 1615 में शाहजहां के कारण ही मिला। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, वो किसका बेटा था, मारवाड़ घराने की राजकुमारी जगत गोसाई था, ठीक है। तो दो ही काम किए, एगो तो राजपूताना गया 1615 में, और दूसरा 1617 में दक्षिण भारत में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के लिए। यही दो काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी इधर बहुत सारा है, जैसे कश्मीर तक किश्तवाड़ जीत लिया, कांगड़ा जीत लिया। तो यहाँ से हम लोग आते हैं कि जहांगीर ने सर्वप्रथम मेवाड़ की ओर ध्यान दिया। कहाँ, मेवाड़ की ओर। और शाहजहां किस राजघराने का, मतलब ननहर का था,
मारवाड़। ठीक है, तो जहांगीर ने सर्वप्रथम मेवाड़ की ओर ध्यान आकर्षित किया और वहां का शासक था राणा अमर सिंह। तो देखिए ये 1605 से लेकर जब राजा बना तब से लेकर 13 तक जो है काफी वहां पर मेहनत की, लेकिन कुछ इसको जहांगीर को हासिल नहीं हुआ। तब 1615 में किसको भेजा? खुर्रम यानी कि शाहजहां। और ये जब गया तो वहां पर संधि हो गया। इसमें क्या क्या हुआ कि राणा अमर सिंह ने मुगल की आधिपत्यता स्वीकार कर ली। राजपूत का एक है कि जान जाए लेकिन वचन न जाए, यानी किसी के सामने हार हमको नहीं माना है। यही ना मेवाड़ है जहाँ कौन थे बाद में? राणा महाराणा प्रताप। ठीक है, अब देखिए राणा ने राजकुमार करण सिंह को मुगल दरबार में भेजना सुनिश्चित किया कि जो राणा अमर सिंह थे मेवाड़ के, चूंकि संधि कर लिए शाहजहां से, कब किए? जहांगीर के काल में 1615 में। तो ये कहे कि ठीक है हम मुगल आधिपत्य को स्वीकार करते हैं, और इनका बेटा जो था करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिए। जब उनको दरबार में भेजे तो उनको 5000 का मनसब जहांगीर दे दिया। देखिए अकबर का एगो सिस्टम ऐसा था कि अकबर कहता था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे सामने आकर आत्मसमर्पण कर दीजिए। यानी कि अकबर जो था वो राज सब चीज दे देता था, अकबर वापस भी लौटा देता था कि आप ही राज कीजिए, हमको जो बुझाएगा उससे कीजिएगा, लेकिन आपका समर्पण मेरे प्रति जरूरी है कि आप ये चीज को माने कि हम ही सुप्रीम है। यानी कि अकबर व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता था, लेकिन जहांगीर यहाँ पर चेंज कर दिया। वो जान गया कि भाई तो राजपूत ना है सब, इसको अगर व्यक्तिगत समर्पण कराएंगे तो बहुत आगे चलकर माने दिक्कत होगा। जैसे इनको दिक्कत हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में, कब इनको हानि हुआ। ठीक है, तो ये जो कहा, देखिए ये मध्यम मार्ग अपनाया और जहांगीर ने उदारता दिखाते हुए राणा अमर सिंह के व्यक्तिगत समर्पण पर जोर न देते हुए जो है मेवाड़ को अपना मित्र बना लिया और राणा अमर सिंह एवं उनके बेटा करण सिंह की मूर्ति बनाकर अपने बगीचा में भी लगवा दिया। ये देखिए कितना बहादुर है। लेकिन फिर भी राजपूत का सिस्टम जानते हैं कि नहीं? देखिए वो जसवंत सिंह नाम का राजा है। औरंगजेब के काल में जब विद्रोह हुआ, जैसे भाग गए शिवाजी भागे थे जयपुर भवन से, तो जसवंत सिंह का लड़का जो है वहां पर पहरा दे रहा था। इसी दुख से गलानी होकर जब लड़ाई हुआ, मैंने वहां पर कुछ विद्रोह हुआ, आगे पढ़ेंगे औरंगजेब काल में, तो जब घायल होकर गए ना जसवंत सिंह, तो उनकी रानी दरवाजे नहीं खोली कि आप युद्ध क्षेत्र से भाग आए हैं। वो बेचारा मर गया। राजपूत में इतना शान है कि मैंने आप घायल होकर काहे चलाए, जान मैंने दे देते नहीं तो हरा के आते, तब हम गेट खोलते गेट नहीं खोली, चल जाइए वापस। बताइए कितना मैंने जोश था। तो यहाँ हम लोग आते हैं कि ये क्या किए कि आदमकद प्रतिमा जो है राणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक एवं उनके बेटे करण सिंह की जहांगीर जो है अपने दरबार में लगवा लेता है, और करण सिंह को जो है 5000 का मनसब देता है, मित्र बना लेता है, कहता है कि व्यक्तिगत समर्पण कोई जरूरी नहीं है, हम लोग फ्रेंड है। कौन कहा? जहांगीर कहा राणा अमर सिंह से। लेकिन राणा अमर सिंह ने इतना उनको आत्मग्लानि इससे हुआ कि हम लोग मुगल का मतलब आधिपत्य कैसे स्वीकार कर लिए, तो राजपाट छोड़ दिए और नौचौकी नामक जगह में एकांतवास में चले गए। हम आधिपत्य स्वीकार कर लिए तो मेरा साला हिनाई हो गया। लेकिन अंग्रेज क्या करता है? अंग्रेज सब चीज सह लेगा, लात जूता गाड़ी सब सह लेगा। किसके लिए? पैसा के लिए। अरे यहाँ राजपूतों का शान देखिए। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, राजपूताना क्लियर हो गया जहांगीर काल में। अब आते हैं लोग दक्षिण में। जहांगीर ने दक्षिण क्षेत्र में अकबर के अधूरे कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, क्योंकि दक्षिण में उतना विजय अकबर नहीं कर पाया था। अहमदनगर के लिए, अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कई अभियान अकबर ने जहांगीर ने भेजे, लेकिन असफलता मिली। अंततः जो है ये जो शाहजहां है, जिसका वास्तविक नाम खुर्रम था, बार बार पूछा जाता है, तो इसने जो है अहमदनगर का वजीर था मलिक अम्बर। वो क्या था? जैसे मुगल काल में टोडरमल था फाइनेंस मिनिस्टर, उसी तरह वहां का फाइनेंस मिनिस्टर था वजीर अहमदनगर का। उसके खिलाफ इसने सफलता पा ली, और इस सफलता में उसका शाहजहां यानी कि खुर्रम का साथ दिया था बीजापुर के शासक अली आदिल शाह ने। तो क्या किया जहांगीर? यहाँ क्या करता है? शाहजहां को, जिसका वास्तविक नाम खुर्रम था, यहीं पर जो है जहांगीर अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है, एवं बीजापुर के शासक जो अली आदिल शाह हैं उनको फर्जंद यानी कि पुत्र की उपाधि देता है कि जो हमारा बाप नहीं जीत सका, तुम लोग हमारे बेटा के बराबर हो, हमको अहमदनगर माने दक्षिण का दरवाजा हमारे लिए तुम लोग खोल दे। देखिए यहाँ पर खूब ध्यान देना है। ये तो अहमदनगर को नहीं जीत पाया था अकबर,
अहमदनगर को कौन जीता? इसका बेटा जीता जहांगीर का, खुर्रम। तो शाहजहां को उपाधि दिया। अब बीजापुर ने मदद की है, इसका मतलब बीजापुर भी अभी तक को स्वीकार कर रहा है। तो अली आदिल शाह को क्या किया जहांगीर ने? बेटा का फर्जंद की उपाधि दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है कि जहांगीर ने 1620 में पहाड़ी राज्य कांगड़ा को भी जीत लिया। कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इस किले को खुर्रम के नेतृत्व में राजा विक्रमजीत ने जीता और अकबर के समय कांगड़ा को नहीं जीता जा सका था। ठीक है, देखिए बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बिहार एसआई हो चाहे कोई हो, उसमें इतना अंदर अंदर जाके प्रश्न पूछ रहा है जिसका जवाब नहीं है। एक का नाम है प्रश्न आया था बिहार एसआई में, फिलिप एस्प्रेट, मेरठ षड्यंत्र कांड, अलीपुर कांड, ये सब नाम सुने हैं उन्होंने? अलीपुर बम कांड, मेरठ षड्यंत्र कांड। तो उसी मेरठ षड्यंत्र कांड में फिलिप एस्प्रेट एकमात्र अंग्रेज है जिसको सजा हुई है। ये प्रश्न बिहार एसआई में पूछा हुआ है। तो कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न है 10, 20, 15 वो ऐसे पूछ दिए जाएंगे कि अगर आप कहीं से पढ़ लिए हैं तो आप उसको मार दीजिएगा। अब बीपीएससी में देख लीजिए, किसने कहा था कि बंगाल विभाजन जो है हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है? ये रविन्द्रनाथ सुरेंद्रनाथ जी कहे थे। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पर। ठीक है, 1611 में जो है खारदा उड़ीसा के पुरुषोत्तम दास से टोडरमल के पुत्र राजा कन्यारमल ने इसको जीत लिया। 1615 में नूरजहां के भाई इब्राहिम खान ने खोखर बिहार जीता और हीरे की खान वहां थी। 1620 में कश्मीर यानी कि किश्तवाड़ को जीता गया और 1613 में कामरूप पर भी विजय पा लिया। कामरूप कहाँ है? असम में। जहांगीर जीत लेता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये तो जहांगीर का हम लोग पढ़ लिए, 1605 से 1627 तक कार्यकाल है। इसके खानदानी पढ़ लिए, राजपूत वाला भी पढ़ लिए, विजय अभियान, दक्षिण भारत भी, अहमदनगर इंपॉर्टेंट था, पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं इसके काल में प्रमुख विद्रोह कौन हुआ। तो सबसे पहला विद्रोह तो जब 1605 में जहांगीर बना तो उसके अगले ही 1606 में खुसरो ने विद्रोह कर दिया। उसको क्या किया जहांगीर? भैरवाल यानी कि जालंधर के निकट हरवा कर कैद कर लिया, उसको अंधा भी करवा दिया। और ये शाहजहां क्या करता है? खुर्रम दक्षिण भारत ले जाकर मन काम तमाम कर देता है। अब आते हैं लोग कि जहांगीर के काल में सबसे प्रमुख विद्रोह शाहजहां ही करता है। मान लीजिए वो खुसरो विद्रोह किया तो उसका काम तमाम हो गया, लेकिन शाहजहां तो है। शाहजहां विद्रोह किया कब? 1622 में। जब शाहजहां विद्रोह करता है, देखिए शाहजहां को दक्षिण भारत में उस समय था। ठीक है, तो शाहजहां को शक हुआ कि जो नूरजहां है ये जो है उसको शासन से दूर करना चाहती है। ठीक है, क्योंकि नूरजहां बेटी जो थी लाडली बेगम, उसका विवाह शहरयार से हो गया था, जहांगीर के पुत्र से। तो इसको लगा कि हमको दक्षिण में रहने देगी, उधर राजा वाजा बना देगी। तो देखिए क्या हुआ, इसने विद्रोह कर दिया शाहजहां ने। और इसको शाहजहां है, इसको मदद किससे मिली? वहीं बीजापुर के आदिल आदिल शाह से और मलिक अंबर से, अहमदनगर वाला। परिणाम से विद्रोह कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, जब ये विद्रोह हुआ तो ये जहांगीर जो है कंधार पर ध्यान नहीं दिया, कंधार अफगानिस्तान पर। तो जब कंधार अफगानिस्तान पर जहांगीर ध्यान नहीं दिया तो 1622 में वहां शाह अब्बास फारस का जो राजा था वो उस पर कब्जा कर लिया, कंधार पर कब्जा कर लिया। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से कंधार किसके शासनकाल में निकल गया, तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। क्योंकि 1622 में भले अधिकार वहां पर शाह अब्बास का हो गया, लेकिन बाद में जो वहां का गवर्नर बना 1628 में अली मर्दान, वो अपना किला का माने आधिपत्य मुगलों को सौंप दिया था। लेकिन 1648-49 में अंततः शाहजहां के काल में जो है वो निकल गया। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि शाह अब्बास ने कब किसके शासनकाल में कंधार पर अधिकार कर लिया, तो जहांगीर। कब किया? 1622 में। क्यों किया? क्योंकि शाहजहां इधर विद्रोह कर दिया था दक्षिण भारत में, तो जहांगीर का ध्यान चल गया। लेकिन ये प्रश्न पूछे कि कंधार पर अंतिम रूप से मुगलों का कब आधिपत्य खत्म हो गया? 1648। किसके काल में? शाहजहां। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न तभी का हुआ, देखिए यहाँ पर क्या किया कि विद्रोह तो कर दिया, लेकिन महावत खां एवं परवेज इसका भाई, किसका भाई? शाहजहां का। ये दोनों मिलकर जो है इस विद्रोह को शाहजहां को दबा दिए। और विद्रोह को दबा दिए तो भाई शाहजहां को माफी मिलेगी कैसे? तो ये अपना किसको दरबार भेजा? दो बेटों को भेजा। एगो तो दारा को, किसका बेटा था? दारा शाहजहां का। औरंगजेब किसका बेटा था? ये दोनों बेटों को कहा कि हम भाई भेज रहे हैं महल, इसी महल में भेज देते हैं कि माने देखिए जब बेटे महल में रहेगा इसका मतलब क्या है कि वफादारी है पिता के प्रति। भेज दिया, तब उसको माफी मिल गई और उसको बालाघाट की सुबेदारी मिली।
फिर जो है यहाँ पर महावत खां विद्रोह कर देते हैं 1626 में, और इसमें महावत खां और शाहजादा परवेज की निकटता जो है नूरजहां को खटकने लगी और उसने महावत खां को परवेज से अलग करने का प्रयास किया। फिर जो है महावत खां काम करता है कि झेलम नदी के तट पर जहांगीर एवं नूरजहां को बंदी बना लेता है। ये जो शिकार करने गया था, बार बार यहाँ नूरजहां का नाम आ रहा है। नूरजहां भी काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखती है क्योंकि उसने ये जहांगीर के समय में एक गुट बनाया था। जैसे अकबर के समय में माहम अनगा ने क्या बनाया था, हरम गुट, उसकी दाई माँ थी। उसी तरह नूरजहां भी जहांगीर के काल में एक गुट बनाती है जिसका नाम था जुंटा गुट। उसमें कुछ लोग था, इसका भी काफी यहाँ रोल जाता है। तो महावत खां ने जहांगीर के शाही शिविर को झेलम नदी के तट पर गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन नूरजहां इतना चालू पुरजा आदमी थी कि महावत खां के सैनिक को अपने तरफ मिला ली। अब क्या देखा के मिलाई होगी, अब राम जाने माने क्या लालच दी होगी, और महावत खां खाली पड़ गए, वहां से उनको भागना पड़ा। ठीक है, और जहां वो दक्षिण भाग के महावत खां चल जाता है दक्षिण में शाहजहां के पास। अब देखा भाई इधर चारा नहीं है, मारे जाएंगे, तो कहाँ चल गए, शाहजहां के पास चल गए। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं कि जहांगीर जो है शासन के लास्ट माने कुछ 1627 ईस्वी में बीमार लगा, 1627 में जहांगीर मर जाता है और जहांगीर को लाहौर के पास सिकंदरा में दफनाया गया है। कहाँ दफनाया गया है, लाहौर के पास सिकंदरा में। हाँ, लाहौर के पास सिकंदरा में दफनाया गया है जहांगीर को। ठीक है, अब आते हैं नूरजहां के बारे में। नूरजहां काफी इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से सुनना है, इसका पूरे खानदानों में इंपॉर्टेंट है। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। क्या था, मेहरुन्निसा। ठीक है, और नूरजहां के माता का नाम था अस्मत बेगम। उसी अस्मत बेगम, पहले कहानी इसके पूरे खानदान के बारे में चर्चा कर लें। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा, नूरजहां के माता का नाम अस्मत बेगम, नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग, नूरजहां के भाई का नाम आसफ खान। ठीक है, नूरजहां के एक और भाई था, उसका नाम था इब्राहिम खान, जो खोखर को जीता एवं हीरे की खान भी उसको प्राप्त हुई। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा, नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग, नूरजहां के माता का नाम अस्मत बेगम एवं नूरजहां के भाई का नाम आसफ इब्राहिम खान। देखिए, नूरजहां का जो पिता था गियास बेग, इसको अकबर ने जो है कंधार का दीवान बनाया था, और अकबर ने ही इसके पिता गियास बेग को एमात उद्दौला की उपाधि दी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एवं देखिए, ये जो मेहरुन्निसा थी नूरजहां, इसका विवाह हुआ था अलीपुर की बेग से, और अलीपुर की बेग को शेर मारने के कारण सलीम यानी कि जहांगीर ने उसको शेर अफगान की उपाधि दी थी। यानी कि काफी उस दोनों के बीच नजदीकियां थी, जहांगीर एवं अलीपुर की बेग, इसके पति के बीच। लेकिन जब अलीपुर की बेग की मृत्यु हो जाती है तो ये दुखित हो गया कि भाई दोस्त मर गया, तब उसकी बीवी कहाँ जाए, तो ये क्या किया, नूरजहां से शादी कर दिया। बहुत जगह बहुत किताब में लिखा है कि रुपए पर मोहित हो गया। जब दोस्त था तो उसको रोज देखता होगा, दोस्त की पत्नी को, तो काहे नहीं कर लिया, लेकिन वो मर गया तो शादी कर लिया। अब यहाँ से नूरजहां का क्रियाकलाप शुरू होता है। ठीक है, तो और उसको देखिए मेहरुन्निसा शादी कर लिया, और शादी करने के बाद उसको नूरजहां या नूर महल की उपाधि दिया। नूर महल है ना, लोग गाना पहले नूरे ख्वाब माने इतना सुंदर नूर महल या नूरजहां को। ठीक है, डच लेखक डी लायट ने इस प्रेम विवाह का वर्णन किया है। हमको तो लगता है कि दोनों में चक्कर था, ये तो जहांगीर तो बादशाह था, हो सके कोई अलीपुर की बेग को यही तो नहीं मरवा दिया। अब जो हो उसका चर्चा नहीं करना है, बुरा लगेगा बहुतों को। नूरजहां जो थी अत्यंत बुद्धिमान एवं महत्वाकांक्षी स्त्री थी, और कालांतर में इसका प्रभाव मुगल सल्तनत में बढ़ता गया एवं नूरजहां एवं उसके समर्थकों ने एक गुट बना लिया जिसे नूरजहां गुट या जुंटा गुट कहा जाता है। ठीक है, एवं उसके अतिरिक्त एमाउद्दौला, उसके पिता गियास बेग और उसका भाई उसमें आसफ खान एवं शाहजादा खुर्रम शामिल थे। तो ये जो नूरजहां का जो ये गुट था, इसमें कौन कौन शामिल थे, नूरजहां के पिता एमाउद्दौला यानी कि गियास बेग, उसका भाई आसफ खान एवं शाहजहां यानी कि खुर्रम भी उसमें शामिल था। ठीक है, और खुर्रम के गद्दी के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरने से तथा जहांगीर के बीमार पड़ने से नूरजहां का प्रभाव घटता गया। नूरजहां की माता का नाम अस्मत बेगम था, जिसने इत्र की खोज की, यानी कि गुलाब से सेंट निकालने की खोज किसने की, नूरजहां की मां अस्मत बेगम। ठीक है, देखिए, और इसका जो भाई था आसफ खान नूरजहां का, उसी की बेटी कौन थी, अंजुमन बानो बेगम यानी कि मुमताज महल
जिसकी याद में शाहजहां ने क्या किया, ताजमहल बनाया। तो कहीं ना कहीं शाहजहां की सास कौन थी, नूरजहां, क्योंकि नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री थी कौन, मुमताज महल, उसी से विवाह हुआ शाहजहां का। ठीक है, 1612 में। और 1621 में क्या की, नूरजहां अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शाहजहां से। नहीं सुने हैं, देखिए नूरजहां के भाई का नाम आसफ खान और आसफ खान की बेटी का नाम मुमताज महल, ठीक है, यानी कि अंजुमन मुमताज महल हो गया। और अंजुमन बानो बेगम, और उससे विवाह किसका होगा, शाहजहां। तो कहीं ना कहीं फुफुआ सास लगी शाहजहां का नूरजहां। ठीक है, अब नूरजहां के माता का नाम असमत बेगम, जिसने इत्र का आविष्कार किया, यानी कि गुलाब से शहद निकालने का। ठीक है, अब नूरजहां के बेटी का नाम था लाडली बेगम, जिसका विवाह जहांगीर के बेटे शहरयार से जब करा देती है, तभी फिर में पड़ जाती है कि शहरयार को जो है हम राजा बनाएंगे। लेकिन आसफ खान इसका भैया का हमारा दामाद ना बने, अब बहन का दामाद बने, लड़ाई हो जाता है। ठीक है, और जहांगीर की जब मृत्यु हो जाती है सन 1627 में, तब जो है नूरजहां का धीरे धीरे प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन शाहजहां सोचा कि फुफुआ सास रही तो 2 लाख रुपए की इनका पेंशन देकर लाहौर में रहेगी। ठीक है, जहां उसको उसकी 1645 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन नूरजहां ने जिस गुट का निर्माण किया था, उस गुट का नाम था नूरजहां गुट, यानी कि जुंटा गुट। और उसमें नूरजहां उसका बाप गियास बेग यानी कि इमामतुल्ला, आसफ खान उसका भाई, और साथ में शाहजहां। क्योंकि देखिए कितना माने ये टचिंग है कि नूरजहां का भाई आसफ खान, उसकी बेटी अंजुमन बानो बेगम यानी कि मुमताज महल, और उसे प्रेम कौन करता था, शाहजहां, यानी ससुर है और फुफुए सास। कितना बढ़िया माने चिगड़म है, लेकिन माने कितना अच्छा कहानी है। यहाँ से एक और चीज आता है कि एक और लेनपुल के बारे में कहीं हम कुछ पढ़े थे, छूट रहा है कहीं, इतिहासकार लेनपुल भी कुछ कहा है। ये तो यहाँ पर कहा है डच लेखक डी लाइट ने इस प्रेम विवाह का वर्णन किया। किस प्रेम विवाह का, नूरजहां और जहांगीर। ठीक है, लेनपुल भी कुछ कहा था, खैर मिल नहीं रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो पढ़ा अकबर के धार्मिक नीति के बारे में, जिसमें ईसाई भी पढ़ लिए हम लोग, पारसी भी पढ़ लिए, जैन भी पढ़ लिए, हिंदू भी पढ़ लिए, सिख में भी उसने काम किया। ठीक है, उसके अलावा दाती जी यानी कि दास प्रथा 1562, तीर्थ यात्रा 1563, और साथ ही जजिया पर 1564। जहांगीर के बारे में हमने पढ़ा, 2 विवाह हुआ उसका, 2 पुत्र हुए, दूसरे को मरवा दिया। किसके खानदान से था, उसके माता के खानदान से था। और मरवार की राजकुमारी जो उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, उससे हुआ शाहजहां यानी कि कुर्मा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, नूरजहां के बारे में पढ़ा। 12 अध्यादेश इसने जारी किया जहांगीर ने। जहांगीर के काल में 4 अंग्रेज आते हैं। सबसे पहला आता है कैप्टन हॉकिंस। वो कौन था, कंपनी का दूत था, लेकिन सर थॉमस रो जेम्स प्रथम का दूत था। तो जो कंपनी का दूत था सर कैप्टन हॉकिंस, उसी को इसने इंग्लिश खान क्यों दी, इंग्लिश खान की उपाधि, खूब फारसी बोलता था अंग्रेज होते हुए, और उसको 400 का मनसब दिया। और कैप्टन हॉकिंस आया कब था, 1508 से लेकर 1511। और ये क्या नाम है, थॉमस रो कब आया था, 1515 से लेकर 1519। ठीक है, उसके बाद विलियम पिच टेरी आता है। ठीक है, और जहांगीर को जो है चित्रकारी एवं प्रकृति प्रेमी नेचुरल लवर था, और शराब के प्रति काफी उसका रुझान था, दिल टूटा था उसका। और तुझके जहांगीरी को शराब खुद पीता था, लेकिन बाद में उसको बैन लगा दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं शाहजहां के बारे में। ठीक है, जहांगीर की जब मृत्यु 1627 में लाहौर के निकट भीमवार नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है। किसका, जहांगीर का। तो उसका पुत्र जो है शाहजहां गद्दी पर बैठा। ठीक है, शाहजहां ने पहले से चली आ रही मुगल व्यवस्थाओं और परंपराओं को उसके मूल स्वरूप में कायम रखते हुए उसमें कुछ नवीन तत्वों का प्रवेश किया। आप लोग अकबर को दोषी, जो औरंगजेब को जो दोषी देते हैं कि मंदिर तोड़ने का ये सब काम किया, कहीं ना कहीं औरंगजेब का बाप भी कुछ ना कुछ ऐसा काम किया था। क्योंकि शाहजहां ने जो है मंदिरों को जो दान में पैसा दिया जा रहा था, नए मंदिर का निर्माण, इस सब पर रोक लगा दिया। गौ हत्या पर भी प्रतिबंध इसने हटा दिया। शाहजहां ने गौ हत्या पर, जो अकबर के काल में लग गई थी कि गौ हत्या नहीं होगा, तो शाहजहां ने बहुत जगह गौ हत्या पर भी प्रतिबंध हटा दिया, कुछ जगह प्रतिबंध रहने दिया। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब जो काम करता है उसका बीज शाहजहां उसके बाप के कार्यों में ही छुपा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
शाहजहां का शासनकाल बृहद स्तर पर होने वाले स्थापत्य निर्माण के लिए यानी कि आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इसका बाप जहांगीर चित्रकला था चित्रकला था। और ये क्या है, खूब भवन बनवाता है, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल वगैरह बनवाता है, याद किया जाता है। लेकिन इसके अलावा इसके काल में 1630-32 में जो है अकाल भी पड़ने के लिए इसको याद किया जाता है, क्योंकि दक्कन एवं गुजरात में भारी अकाल पड़ा। भारी अकाल पड़ा। देखिए इधर अकाल भी पड़ा है और इधर बिल्डिंग बनवाने में व्यस्त था शाहजहां। और इसका वर्णन पीटर मुंडी एवं अहमद लाहौरी वो नहीं है, लाहौरी ने किया है। देखिए शाहजहां का शासनकाल बृहद स्तर पर होने वाले स्थापत्य निर्माण कला के लिए याद किया जाता है, जिसमें ताजमहल सर्वप्रमुख है। और शाहजहां काल 1630-32 के दौरान दक्कन एवं गुजरात में पड़ने वाले भीषण अकालों के लिए भी जाना जाता है। और इसका वर्णन पीटर मुंडी एवं अब्दुल अहमद लाहौरी ने किया है। और लेकिन हालांकि शाहजहां का शासनकाल प्रायः शांतिपूर्ण रहा, किंतु उसके अंतिम वर्ष अत्यंत कष्टपूर्ण रहे, क्योंकि अपने खुद बेटे औरंगजेब का यह बंदी बन गया, कैद कर लिया, कैदी बन गया। ठीक है। शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि उसको कार्य साधक प्रवृत्ति काफी अच्छी थी। कहने का मतलब है कि कोई समस्या आता था तो उस समस्या का निदान बड़ा जल्दी कर लेता था, भले वो तात्कालिक ही लाभ का होता था, लेकिन उसका फ्यूचर में कोई उसके फायदा नहीं होता था। माने कोई समस्या है तो तुरंत हल कर लेता था, लेकिन आगे चलकर फायदा नहीं होता था उसको। ऐसा ही इसको कहा जाएगा कि दीर्घकालिक रूप में संभवतः लाभकर सिद्ध नहीं होता था। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1648 में शाहजहां ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। अकबर कहाँ ले गया था? लाहौर ले गया था। अच्छा, मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने, देखिए यहाँ से प्रश्न आता है कि मोहम्मद सैयद यानी कि मीर जुमला जिसे कहा जाता था, उसी ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था। यहाँ से बार बार ये प्रश्न आएगा कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने। और डलहौजी कहाँ भेज दिया शाहजहां को? सिख से लेकर ब्रिटेन भेज दिया, महारानी के यहाँ, जो रह गया वहीं पर। अच्छा ठीक है। 1612 में अंजुमन बानो बेगम यानी कि आसफ खां की जो पुत्री थी, नूरजहां के भाई की बेटी, यानी कि मुमताज महल से उसको मलिका जवानी की उपाधि देता है, शादी होता है और शाहजहां निरंतर उन्नति करता जाता है जब शादी होता है। और उसने मेवाड़ से संधि की 1615 में हम लोग पढ़वे किए हैं, अमर सिंह वाला से। उसके बाद कांगड़ा विजय किया। 1617 में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर से भी जीता। और इन सब विजयों के कारण शाहजहां को जहांगीर का उत्तराधिकारी बना दिया। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न आता है कि 1627 में जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण भारत में था, ठीक है, और अपने ससुर एवं वकील के पद पर था आसफ खां दिल्ली में। तो ससुर एवं वकील आसफ खां की मदद से जो है वह दिल्ली की गद्दी पर अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि धारण कर 1628 में राजगद्दी पर शाहजहां बैठा। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां का जो ससुर आसफ खां था, उसने क्या किया, चूंकि तो दक्षिण भारत में शाहजहां था, तो ये कूटनीतिक चाल चला और दावर बख्श जो अभी नाबालिग बच्चा था उसको जो है राजगद्दी पर दिल्ली बैठा दिया, चूंकि सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब ये आया तो उसको मार दिया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुगल काल में बलि का बकरा कौन बना? तो दावर बख्श। आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा का जो मैंने जैसे मैंने लग रहा है कि वो कहाँ से प्रश्न किस परीक्षा में देगा, कैसा भास्ट आएगा, इतना कैसा कठोर जा रहा है जिसका जवाब नहीं है। तो क्या किया ससुर इसका शाहजहां का आसफ खां कि दावर बख्श को राजा बना दिया, मैंने मुगल सल्तनत का सम्राट बना दिया और उसको रखा, जैसे ही दक्षिण भारत से मार दिया। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि मुगल काल में किसको बलि का बकरा कहा जाता है? तो दावर बख्श। उसके बाद साम्राज्य विस्तार तो हम लोग पढ़वे किए हैं, राजपूताना में चाहे दक्षिण भारत में, ठीक है। उसके अलावा बीजापुर पर भी आक्रमण किया, गोलकुंडा। यहाँ पर एक प्रश्न वहां पर हम लोग जो पढ़े थे कि 1622 में कंधार पर चूंकि विद्रोह कर दिया था शाहजहां इधर, तो जहांगीर के हाथ से कंधार निकल गया, शाहबाज ने कब्जा कर लिया। लेकिन अली मर्दान ने 1628 में अपना दे दिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन अंततः जो है शाहजहां के काल में 1648-49 में कंधार का किला अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया और उसके बाद कभी भी मुगल उस पर अधिकार नहीं कर पाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछेगा कि कंधार मुगलों के हाथ से अंतिम रूप से कब निकल गया? 1648 शाहजहां के काल में, ठीक है। शाहजहां ने 1632 में के दौरान कासिम खान के नेतृत्व में एक सेना भेजा।
चूंकि देखिए प्रश्न ये आता है कि जितने भी यूरोपीय शक्तियां भारत में आई, जैसे पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडन जो आए, उसमें सबसे अगर कोई माने शुरुआती दिनों में खचड़ाई करते थे तो पुर्तगाली। अब पूछिए कैसे? जब उन्होंने हिंद महासागर में कब्जा कर लिया, ये अरब सागर में जब कब्जा किया, जब वास्को डी गामा आया तो लड़ाई लड़ के वहां पर व्यापार किया अरबों से, और अरब के व्यापारियों को भगाया। तब ने जाके जमहूरी स्वागत किया कि अरब के व्यापारी इतना यहाँ नादारी कर रहे थे, हमको पैसा नहीं दे रहे थे, एकरो से बड़का कोनो आ गई लती है भगा देला सब के ई हमरा के पैसा, लेकिन उनका समझलस कि साला एकरो से बड़का भी छुट्टी बैठल बड़ा सा। तो क्या किया? काट जी सिस्टम लगाया सब पुर्तगाली अरब सागर में, काट परमिट व्यवस्था कि आप कोई समुद्र से अगर जाना है तो हमको हमारा पर्ची एगो ले लीजिए, कोई नहीं रोकेगा, और ना तो इसका गारंटी हम नहीं लेंगे, ये हमारा एरिया है। पुर्तगाली क्या करता था? लूट खसोट करता था। पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे भारत में? आखिर पुर्तगालियों के पतन के कुछ कारण होंगे ना। पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे? सुनिए इसको। पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली वायसराय पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण था, जबकि अंग्रेजों पर राजा का नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और कंपनी कभी भी अपने फायदे के लिए ज्यादा काम करेगी, और राजा को तो 75 को काम है क्या? तो पुर्तगाली वायसराय पर पुर्तगाली राजाओं का अधिक नियंत्रण था। उनकी भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना थी, यानी कि धार्मिक रूप से वो भारतीय जनता को कुछ समझते नहीं थे पुर्तगाली। उसके अलावा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से भी उनकी प्रतिस्पर्धा होने लगी, यानी कि जब पुर्तगाली आए तो उसके बाद डेनिश भी आ गए, डच भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए। उसके अलावा नए उपनिवेश ब्राजील का खोज कर लिया सब पुर्तगाली है, तो उसके बाद पुर्तगाली का मुख्य रुचि ब्राजील हो गया। ठीक है। और इसका पुर्तगाली का सबसे खराब बात यह था कि ये गुप्त रूप से व्यापार करते थे। चोरी, डकैती, लूट मार इनकी नीति का हिस्सा था। क्या था? यही मेन इंपॉर्टेंट है कि लाख किसी का अधिपत्य हो, कहीं आप खोज कर लिए, भले कुछ करते हैं, लेकिन चोरी छुपे व्यापार कीजिएगा तो जो राजा का जो क्षेत्र है वो टैक्स को चुराइएगा। तो अथी ने क्या कहा है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य ने, कि अगर राज्य का अगर आप टैक्स चोरी करते हैं तो आपको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो गुप्त रूप से व्यापार कीजिएगा, टैक्स नहीं देगा, राजा छोड़ेगा। चोरी डकैती लूटमार कीजिएगा, किसी का एरिया है तो वो छोड़ेगा। इसी नीति के कारण पुर्तगाली जो है भारत में बर्बाद हुए। तो पुर्तगालियों को दंडित करने के लिए शाहजहां ने 1632 में कासिम खां के नेतृत्व में हुगली में सेना भेज दिया, बंगाल में। देखिए, जब मुगल यहाँ पर आया ना, चाहे इंडिया का कोई भी राजा हो, उसको क्या चाहिए? अपने जनता का पोषण करने के लिए, खुद पोषण करने के लिए क्या चाहिए? भारत के पास क्या नहीं है? आज भी कभी हम लोग समुद्र पार जाना चाहते हैं? खाने के लिए यहाँ पर है, सोने के लिए बिछौना है, और एक तरह का फल मूल अनाज हम लोग को उपलब्ध है। हम लोग को भी सोचते हैं बिहार से बाहर जल्दी जाने के लिए। बहुत गरीबी है तो बहुत सारे लोग पंजाब दिल्ली जाता है, लेकिन जल्दी कोई विदेश सोचता है जाने के लिए? तो जब यहाँ हर चीज उपलब्ध था ही तो लोग समुद्र के बारे में उतना सोचे नहीं। वो आ रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, चल जाएगा, यही ना सोच के काम किया। तो यहाँ पर ये उत्पात मचाना हुगली में शुरू किया था। हुगली क्या है? नदी है, चाहे नदी किनारे बंदरगाह है, उससे कौन मतलब है? तो ये जो था, ये लूट मार करना शुरू किया मुगलिया राज में। तो शाहजहां जो है 1632 के दौरान कासिम खां के नेतृत्व में सेना भेजकर पुर्तगालियों को बंगाल में उनके उत्पातों के लिए, उत्पात का मतलब हो गया उदंडई करना, दंडित करने के लिए उनके गढ़ हुगली पर आक्रमण किया और बड़ी संख्या में पुर्तगालियों को मारा, और जो बचे उनको मुसलमान बना दिया। तो यहाँ से ये बार बार प्रश्न आएगा कि पुर्तगालियों को दंडित किसने किया? शाहजहां। किसके नेतृत्व में सेना भेजा था? कासिम खां के नेतृत्व में। ठीक है। और पुर्तगाली क्या करते थे? उदंडई करते थे, चोरी चकारी, गुप्त रूप से व्यापार कर लिए, बताइए नहीं किया तो टैक्स नहीं जमा करना पड़ेगा। उसके अलावा शाहजहां ने क्या किया कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के खिलाफ, यही वो हरगोविंद है जो क्या करते थे, दरबार में नगारा बजवाते थे। रुकिए दिखा रहे हैं। देखिए कहाँ गए? हाँ देखिए सिखों के गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु हो गए। उसके बाद छठे गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद। और गुरु हरगोविंद जो है 1606 से 1645,
इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया। क्या दिया? सिखों को सेना बना दिया। जब सेना बना दीजिएगा तो शाहजहां को क्या लगेगा कि आप धार्मिक नेता होकर सेना बना रहे हैं, अलग राज्य स्थापित कीजिएगा। और इस सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद ने सैन्य संगठन का रूप दे दिया सिखों को। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कर दिया और राजा की तरह तख्ता पर बैठेंगे, ठीक है। और ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की और साथ ही अमृतसर शहर की किलाबंदी भी की। तो यहाँ से प्रश्न हो जाएगा कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। और गुरु रामदास की पत्नी कौन थी? बीबी भानी। उनको ही 500 गांव कौन दान में दिया? अकबर ने। तो गुरु रामदास ने वहां पर क्या किया? वो पोखरा खुनवा दिया और अमृतसर नगर की स्थापना कर दी। और जब पोखरा खुनवा दिया, अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने कर दी, तो चौथे गुरु थे, 5वें गुरु अर्जुन देव हो गए। इन्होंने उस पर मंदिर बनवा दिया, स्वर्ण मंदिर। और छठे गुरु ने क्या किया? उसका किलाबंदी कर दिया, गुरु हरगोविंद। और ये क्या किए? सैन्य रूप दे दिए, नगाड़ा बजवाएंगे, राजा की तरह बैठेंगे, ठीक है। तो शाहजहां को लगा भाई अब तो सैन्य रूप ले लिया, अब मामला बिगड़ेगा। तो शाहजहां ने सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के विरुद्ध कई अभियान भेजे, किंतु असफल रहे, ठीक है। और अंततः गुरु हरगोविंद ने भाग कर वहां से कश्मीर की पहाड़ियां जो थी कीरतपुर, वहां पर रहना आरंभ कर दिया। देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस सिख गुरु ने कश्मीर में जाकर शरण लिया? गुरु हरकिशन ने। क्यों लिया? हरगोविंद ने। हरकिशन तो चेचक से मर गए इनके बाद वाला। तो हरगोविंद क्यों शरण लिए? क्योंकि सैन्य रूप दे दिए थे, अकाल तख्त का निर्माण कर दिए, दरबार में राजा की तरह नगाड़ा लगे बजवाने। तो भाग के इनको कहाँ जाना पड़ा? कीरतपुर, कश्मीर में, पहाड़ियों में। और वहां उनकी मृत्यु हो गई। और वहां जब हरगोविंद गए तो ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक नगर को बसाया। यह वही ब्यास नदी है जिसको सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक जो है गांव या शहर किसने बसाया? हरगोविंद। और वहां पर बीघी चंद्र नामक डाकू द्वारा सेना दिया, घोड़ा दे दिया गया था। किनको? हरगोविंद को। और जब मैंने कहने का मतलब है आप भाग वहां चल गए, बहुत सारा सिखों चल गया होगा, गोविंदपुर गांव बसा दिए और बीघी चंद्र नामक डाकू से इनको घोड़ा मिल गया, तो मुगलों से लड़ाई नहीं हो जाएगा। लड़ाई तो घोड़े का संग कीजिएगा, तो दौड़ पे जाकर मारिएगा तो पकड़ नहीं लगा। तो ये बार बार प्रश्न इनसे पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं लोग धार्मिक नीति, जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेजी की औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो कहीं ना कहीं अपने बाप से मिलता जुलता है। ध्यान से सुनिएगा। शाहजहां ने पहले से चली आ रही उदारता की नीति में परिवर्तन करते हुए मध्यम मार्ग को अपनाया। शाहजहां ने औपचारिक रूप से, औपचारिक का मतलब हमने कहने का मतलब है कि माने कंप्लीट रूप से नहीं, औपचारिक रूप से। ये होता है एकदम माने 100% नहीं, औपचारिक रूप से राज्य को इस्लामी राज्य घोषित कर दिया, ठीक है। शरीयत के प्रति आदर दिखाया और साथ ही उसने धर्मतज्ञों को सिजदा एवं जमींदोज से मुक्त कर दिया, जो किसके शासनकाल में चला था? अकबर ने शुरू किया था कि सिजदा कीजिए, झुक के सलाम कीजिए और पैबोस माने पांव को चूमिए, मुगल काल में। लेकिन उसको सल्तनत काल में किसने शुरू किया था? बलबर ने। और यहाँ इसने किसने खत्म कर दिया उसे? शाहजहां ने। सिजदा भी मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, पैर भी मत चूमिए, कोई जरूरत नहीं है। किसको? शाहजहां को। देख किसको मना किया? जो धार्मिक नेता है उनको, ये आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और इसकी जगह पर चार तस्लीम लाया, बस सलाम तो सलाम। साथ ही देखिए क्या हुआ, इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया और कुछ समय के लिए हिंदू पर तीर्थ यात्रा कर भी लगा दिया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया था? 1563 में अकबर। 63 में जजिया 64 होगा, 10 बार 62 होगा। तो तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। कौन लगा दिया? शाहजहां। कुछ समय के लिए हिंदुओं पर लगा दिया, ठीक है। और पगड़ी में जो अकबर के समय से बादशाह की तस्वीर लोग पहन के घूम रहा था, पहले गरीब है तो टोपी नहीं है, अमीर है तो पगड़ी बांधता था। तो अपने पगड़ी में क्या करता था? सेना हुआ चाहे कोई भी आदमी हुआ कि हम बादशाह को बहुत मानते हैं, प्रेम करते हैं, राजा। पहले तो रजे मेन था, इस समय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या चाहे मुख्यमंत्री को माने चाहिए। तो पगड़ी में जो तस्वीर लगा के घूमता था लोग, उसको बंद करवा दिया। तो कौन कौन चीज बंद करवाया? सिजदा पैबोस बंद करवा दिया। किसको? जो धार्मिक नेता थे, आपको कोई जरूरत नहीं है झुकने का। उसके यहाँ पर सिजदा एवं पैबोस को खत्म कर दिया। कौन? शाहजहां। ये अकबर ने इसको शुरू कराया था। चार तस्लीम ला दिए कि भाई बस सलाम तो सलाम। उसके अलावा कुछ जगह
जो है सो तीर्थ यात्रा कर लगा दिया हिंदुओं पर। वही बनारस और प्रयागराज में लगाया होगा, क्योंकि हर्षवर्धन के काल में ही 5 वर्षों पर प्रयाग में बहुत बड़ा मेला लगवाता था, आज भी लगता है 10 वर्ष पे कुंभ। हाँ, कुंभ वाला मेला समझिए, वही शुरू कराया था, हर्षवर्धन ही कुंभ को शुरू कराया था। और उसके अलावा पगड़ी में जो है बादशाह का फोटो लगाने का जरूरत नहीं है। और पूछिए क्यों लाया, कोई डाकू घूम रहा है, बादशाह का फोटो लगा दिया, अब क्या कीजिएगा, उसके सर पर हमला कीजिएगा, क्या है उस समय जिले इलाही अकबर हैं भाई, माने मुगल सम्राटे का फोटो लगाया है, आप उस पर हमला कीजिएगा। आज भी चोर जाके अगर मंदिर में छुप जाए तो जाके आप मार सकते हैं, कौन चिड़िया जाके छुप जाए तो नहीं मार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या किया, 1633 में शाहजहां ने नए मंदिर बनाने पर रोक लगाते हुए जितने भी मंदिर नए बन रहे थे उसको भी तोड़ने का आदेश दे दिया। क्या किया, शाहजहां ने 1633 में नए मंदिर अगर बनना है तो उसको रोक लगा दी। तो यहाँ जो है कह रहा है कि 1633 में शाहजहां ने नए मंदिर बनाने पर रोक लगा दी और साथ ही जितने भी मंदिर अभी आधा अधूरा बन रहे थे उसको भी तोड़ने का आदेश दे दिया। और साथ ही गौ हत्या पर लगी रोक पर को भी शाहजहां ने हटा दिया। लेकिन जो है कश्मीर में, और लेकिन क्या किया, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ जो है लेकिन खंभात यानी कि गुजरात में नागरिकों के अनुरोध पर इसने गो हत्या पर प्रतिबंध रहने दिया, लेकिन हटाया जरूर। उसके अलावा कश्मीर में क्या किया शाहजहां ने कि हिंदू मर्द से मुस्लिम लड़कियों के शादी पर भी रोक लगा दिया कि कश्मीर की जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकती हैं। देखिए कहीं ना कहीं ऐतिहासिक चला आ रहा है कश्मीर का मैटर, नया कोई नहीं है। आगरा में गिरजाघरों को तोड़वा दिया, जिसको अकबर के शासनकाल में आगरा एवं लाहौर में बोला था अकबर की आप गिरजाघर बनाइए, ईसाई मत का प्रचार किए, तोड़वा दिया। और हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया शाहजहां ने, और साथ ही व्यक्तिगत जीवन में उदारवादी आचरण को शाहजहां ने नकारा नहीं। झरोखा दर्शन, तुलादान, हिंदू राजाओं के माथे पर जो बादशाह तिलक लगाते थे उसको भी चलने दिया। ठीक है, और इसके अलावा अहमदाबाद में चिंतामणि की मंदिर की मरम्मत की छूट दी और शाहजहां की धार्मिक नीति राज्य में इस्लाम की सर्वोच्चता पर बल देते हुए दूसरे धार्मिक संप्रदाय को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पसंद दिया। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत यही किया शाहजहां। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब में भी काफी, औरंगजेब से भी अच्छा आदमी उसका बड़ा भाई दारा शिकोह था, जिसने 52 उपनिषदों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद कराया। औरंगजेब ने